त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो हि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे
गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तृतीय अध्याय में हम प्रवेश किए हैं। गीता का तीसरा अध्याय का तीसरा श्लोक आप मेरे साथ सभी गायन करेंगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्जुन पीछे जो दो श्लोकों में भगवान से कुछ बातें कहे हैं कि जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुधिर जनार्दन। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक मान्य है, अधिक महिमा मंडित है, तो आप इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं? हमें ज्ञान के अनुसंधान के लिए यहां से मुक्त कर दीजिए। मैं ज्ञान की खोज में निकल जाऊं, कहीं एकांत में बैठकर तत्व चिंतन करूं। ये बड़ी विपरीत लग रहा है। एक तरफ तो आप ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, ज्ञान ही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान आगे भी कहेंगे सब बातें कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं। आचार्य शंकर कहते हैं ज्ञान विहीनम सर्वमतेना भजति न मुक्तिम जन्म सतेना। जब तक ज्ञान विहीन है मनुष्य सैकड़ों जन्म कर्म करता रहे लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञान ही पवित्र करता है। अविद्या से हम जो सने हुए हैं, हमारा अंतःकरण जो अविद्या युक्त है, ज्ञान ही से वह पवित्र होता है। अविद्या से निवृत्ति होती है, अविद्या से मुक्ति मिलती है। उसमें कारण जो है वो ज्ञान है। तो अर्जुन को इस ज्ञान का लोभ पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन ये समझ गए कि इस ज्ञान के लिए कहीं एकांत में बैठकर तत्व चिंतन का मार्ग ठीक है।
उस तत्व चिंतन को मैं कैसे कर सकता हूं इस भीड़ में, इस घोर कर्म में, इस युद्ध के महा उपद्रव में मैं खड़े होकर तत्व चिंतन कैसे कर सकता हूं? स्वाभाविक है, ये बहुत लोगों के मन में ये भाव जगता है। जब भी थोड़ा भगवान को पाने का भाव जगेगा, अध्यात्म पथ पर चलने का भाव जगेगा, तो जी करता है सब छोड़ छाड़ दो, सब छोड़ छाड़ के कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये भाव जगता है मनुष्य के भीतर। तो अर्जुन इसका सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं कि सारे उपद्रव में भी मैं पड़ा रहूं और तत्व चिंतन भी करूं। ये कैसे संभव है? प्रशंसा किसी और चीज की कर रहे हैं और कहीं और मेरे को आपने नियुक्त कर रखा है, युद्ध में झोंक रखे हैं मेरे को, और बात कर रहे हैं तत्व की, ज्ञान की। तो अर्जुन कहते हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। जो कृष्ण मोह दूर करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, अर्जुन तो ऑलरेडी मोह में धंस चुके हैं, अब क्या मोहित करेंगे? मोहित तो हो चुके हैं, सच तो ये है। अर्जुन उस मोह के दलदल में धंस चुके हैं, उल्टा कह रहे हैं कि मेरे को मोह के दलदल में धंसा रहे हैं आप। ये बड़ी विचित्र आरोप है। जैसे कोई जानवर दलदल में धंस गया है और आप बड़े करुणा से उसको निकालने जा रहे हैं, और वो क्रोध से आप पर मारने के लिए वो दौड़ रहा है, मारने का प्रयत्न कर रहा है। वो सोचता है कि मेरे शत्रु हैं, मेरे को और दबाने आए हैं। कई बार ऐसा होता है। अर्जुन तो ऑलरेडी उस मोह कलिलम में धंस चुके हैं। भगवान निकालने का बहुत अथक प्रयास किए हैं, बहुत श्रम किया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस मोह को निवृत्त करने में, मोह से बाहर निकालने में बहुत मेहनत किया है। क्योंकि साधारण दलदल में नहीं धंसे थे, बहुत भयंकर। वह दलदल इतना भयंकर था कि अर्जुन के शरीर को भी एकदम हिलाकर रख दिया। अचेतन मन में उठा हुआ वह विकार इनके स्थूल शरीर को भी अपने लपेट में ले लिया। तो भगवान तो बड़े प्रेम से, बहुत करुणा से भरकर अर्जुन के चित्त का समाधान कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन ठीक से न पकड़ पाए बात को और कहते हैं कि आप तो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, आप गोलमाल बातें कर रहे हैं, मिश्रित बातें कर रहे हैं। हे गोविंद, आप कुछ निश्चय करके मेरे लिए कुछ बात कहिए जिससे मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं, मेरा परम कल्याण हो सके, मेरा परम मंगल हो सके। आप निश्चित करके कुछ बात कहिए। मतलब ये हुई ना बात कि अभी तक जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वो निश्चय करके नहीं कह रहे हैं, वैसे ही बात बोले चले जा रहे हैं, जैसे फेंकू की तरह कुछ से कुछ बोले चले जा रहे हैं। यही तो इसका मतलब हुआ ना। भगवान अनिश्चय से बोल रहे हैं, कुछ भी ठीक ठीक नहीं बोल रहे हैं, कोई ठीक निश्चित मार्ग नहीं बता रहे हैं, किसी मार्ग कोई और बता रहे हैं, प्रशंसा किसी और चीज की किए जा रहे हैं। यही अर्जुन आरोप लगा रहे हैं ना भगवान पर। आप जो भी है निश्चित करके कहिए। तो यह जो आरोप अर्जुन ने लगाया, भगवान ने इसको सुना, लेकिन भगवान कृष्ण कभी नाराज नहीं हो रहे हैं अर्जुन पर। इतने आरोप प्रत्यारोप के बाद भी भगवान अर्जुन के प्रति बहुत करुणा से भरे हुए हैं, इसलिए कि भगवान जानते हैं कि इन बातों को समझने में कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं कर्म का ठीक ठीक निरूपण करने में। कर्म को कैसे संपादित किया जाए, योगा कर्मसु कौशलम, कैसे कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करें कि योग बन जाए, वो मिलन का माध्यम बन जाए। इसको समझने में कई बार बड़े बड़े मनीषी भी भ्रमित हो जाते हैं। तो अर्जुन भी हुए हैं, तो आश्चर्य नहीं। तो भगवान अभी अर्जुन पर नाराज नहीं होंगे, यहाँ तक कि और करुणा से भर गए हैं। क्योंकि इस श्लोक में जब भगवान बोलना शुरू करते हैं
तो देखिए कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। हे अनघ, हे निष्पाप। अर्जुन का नाम अर्जुन नहीं भगवान ने लिया, हे निष्पाप। अघ माने पाप होता है, लेकिन आप अनघ हैं, आप में पाप नहीं है। हे पवित्र निष्पाप अर्जुन। कितना सुंदर संबोधन है। अर्जुन को भगवान ने जब ये संबोधन दिया होगा, जो अर्जुन भगवान पर प्रेम कलह करते हुए इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं कि आप मेरे को भ्रमित कर रहे हैं, गोलमाल बातें कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं, किसी चीज की प्रशंसा कर रहे हैं, चलने के लिए कहीं और कह रहे हैं, पाना कुछ और है और चलना किधर कहीं और है। इतने बड़े आरोप के बाद भी भगवान जब निष्पाप कहे होंगे अर्जुन को, कितना अच्छा लगा होगा। हे निष्पाप। अर्जुन निश्चल हैं। अर्जुन के हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, और प्रेम में कभी कभी उलाहने भी होते हैं, कलह भी होता है, वह भी एक प्रेम का सौंदर्य है। अर्जुन को भगवान से प्रेम है, इसलिए कभी कभी वे झगड़ भी लेते हैं। यह प्रेम रस को और बढ़ाने वाला है। थोड़े मोड़े कई बार हो जाते, जैसे दो मित्र हैं और जब मित्रता प्रगाढ़ होती चली जाती है तो कई बार कहासुनी भी हो जाती है। कई बार एक दूसरे को डांट भी देते हैं, फटकार भी लगा देते हैं, और वह जो डांट फटकार या थोड़ी कहासुनी हो गई, वह मित्रता को और प्रगाढ़ करती है। हाँ, शर्त यह है कि दोनों मित्रों को एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। किसी भी मित्र के मन में अपने मित्र के अहित का भाव नहीं आना चाहिए। मित्र के मन में अपने मित्र के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। अगर ईर्ष्या आ गया, अहित का भाव आ गया, तो समझ लें जैसे दूध में वह खटाई का काम करेगा। ईर्ष्या रूपी खटाई मित्रता रूपी दूध को फाड़ देगी। लेकिन जहां केवल प्रेम है, प्रेम का रसधार बह रहा है, वहां कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने नपुंसकों से तुलना कर दिया। कलव्य मास गमा पार्थ नई तत्व ही उपपद्यते। हे पार्थ, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये बात कही। अब ये कृष्ण ही कह सकते हैं और अर्जुन सुन लिए, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भगवान कृष्ण के मन में न कोई ईर्ष्या है, न मेरे प्रति अहित का भाव है। सदा मेरा जो मंगल चाहने वाला है, मेरे मंगल के लिए जो स्वयं सारथी बना हुआ है, ये द्वारकाधीश, अब इससे ज्यादा शुभचिंतक और कौन हो सकता है। छाया की तरह खड़ा है मेरी रक्षा में, मेरे पूरे वंश की रक्षा में, मेरे सेना की रक्षा में, हर तरह से जो खड़ा है, जो हमारा लोक और परलोक दोनों संभाले हुए हैं। अगर वो नपुंसकों से मेरी तुलना कर दिया तो कुछ बात है, मेरा कुछ भला ही चाहता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के भीतर के प्रेम को देख रहे हैं कि प्रभु कितना भक्त वत्सल है। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन के भीतर के प्रेम को देख रहे हैं कि मेरा पार्थ कितना निश्चल है, कितना पवित्र हृदय का है, कितनी शुद्ध बुद्धि का है। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेम भी इसलिए करते हैं, इतना जो प्रेम है, एक साथ दोनों जितना समय व्यतीत किए हैं शायद उतना कोई भी नहीं। भगवान अपनी कीमती समय जितना व्यतीत किए हैं अर्जुन के साथ, उतना शायद ही किसी के साथ किया। तो कुछ तो बात है, कुछ क्वालिटी है। तो कृष्ण तो उस क्वालिटी के कारण अर्जुन को प्रेम करते ही हैं, और अर्जुन भी प्रेम करते हैं भगवान की उस महानता के कारण। दोनों के हृदय में प्रेम की धारा बह रही है, और उस प्रेम की धारा में कई बार कलह भी हो जाता है। कभी कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं और कभी अर्जुन
कृष्ण को उलाहने भरे शब्द बोलते हैं। अरे भाई, जब दो मित्र हैं, एक कुछ कहेगा तो दूसरा भी कुछ कहेगा। ये थोड़ी है कि एक ही कहता रहेगा दूसरा सुनता रहेगा, तो मित्रता में आनंद नहीं। कभी कहा सुनी हो जाती है, कभी आरोप प्रत्यारोप भी हो जाते हैं। तुमने ऐसा कहा तो मैंने ऐसे कर बैठा, मेरा दोष नहीं है। वो कहेगा कि नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम मनमानी करते हो। ये सब बातें चलती हैं, लेकिन उसमें अहित का भाव नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव नहीं है, और ईर्ष्या का भाव नहीं है। नहीं तो ईर्ष्या रूपी खटाई मित्रता के दूध को फाड़ डालती। जैसे दूध और खटाई का संबंध नहीं हो सकता, हाँ, दूध और पानी का संबंध हो सकता है। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी की तरह। दूध और पानी की मित्रता कैसी है? तो दूध में अगर पानी मिला दिया जाता है तो दूध उस पानी को पचा जाता है, अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, अपनी कीमत प्रदान कर देता है। जिस कीमत में दूध बिकता है उसी कीमत में पानी को भी बिकवा दिया है, अपनी महिमा से महिमा मंडित कर दिया पानी को भी। लेकिन पानी भी अपना काम करेगा, पानी भी मित्रता को निभाएगा। जब उस भट्टी में कढ़ाई रखकर और हलवाई जब डाल देता है दूध को, कढ़ाई में गर्म करता है, उसे खोया बनाता है। अब उस जलती हुई भट्टी पर, उस गर्म कढ़ाई में जब दूध पड़ता है, उस पर संकट आ जाता है भयंकर। तो पानी कहता है कि मित्र, तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते तुम पर कुछ नहीं आंच आएगी, मैं सामना करूंगा इस कष्ट का। तो पानी झेलता है उस ताप को। जब तक पानी रहता है तब तक दूध को सामने नहीं आने देता। पानी संघर्ष करता रहता है अंत तक। कई बार आपने देखा होगा, दूध में उफान आ जाता है जब कढ़ाई में गर्म करता है हलवाई तेज भट्टी पर, तो पानी जलने लगता है। दूध की रक्षा में जैसे पानी जल रहा है, मैं पहले सामना करूंगा। तो कई बार दूध में उफान आने लगता है। जब उफान आता है तो फिर थोड़ा सा हाथ में पानी का छींटा लेकर मारता है हलवाई, और दूध शांत हो जाता है। मानो वह दूध अपने पानी के प्रति प्रेम से भर गया है और एक मिलने के लिए पुकार रहा है। तो फिर एक छींटा पानी का मारता है हलवाई, तो दूध शांत हो जाता है, जैसे अपने मित्र को पाकर फिर शांत हो जाता है। दोनों मित्रता निभा रहे हैं। दूध अपनी कीमत प्रदान कर दिया, अपना रंग प्रदान कर दिया, अपने जैसा बना लिया। और पानी कहता है कि जब संकट आएगा तो उस समय मैं पहले झेलूंगा। इसको कहते हैं मित्रता। भगवान कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इस प्रकार की है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कितना सख्य भाव है कि अर्जुन जब भगवान के उस विराट रूप को देखते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं सखेति मत्वा, हे गोविंद, सखा मानने के कारण आपको मैं मित्र मान रखा था, उस मित्रता के भाव के कारण कभी विनोदवश, प्रमादवश, हाँ देखना, ईर्ष्यावश नहीं, ये शब्द कभी नहीं प्रयोग करेंगे अर्जुन। अर्जुन के मन में कभी कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है ही नहीं। तो प्रसभम या दुक्तम, प्रमादवश या विनोदवश कभी मैं आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति ऐसे संबोधन कर दिया है। लेकिन प्रभु अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा न जानने के कारण
और एकोथवाप्य तत् समक्षम, एकांत में या सबके बीच में जो कुछ भी मैंने कहा है मैं सब क्षमा कराता हूं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और क्षमा अर्जुन जरूर मांग रहे हैं, लेकिन कृष्ण क्या क्षमा करें? भगवान कृष्ण की दृष्टि में कभी अर्जुन अपराधी रहे ही नहीं। क्षमा तो तब किया जाए ना जब सामने वाला दिखे कि उसने अपराध किया है। भगवान कृष्ण कभी ये नहीं मान रहे हैं कि अर्जुन ने कोई अपराध किया है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती कहकर मेरा अपमान किया, ऐसा नहीं। जैसे मित्र मित्र को कुछ कह दे, तू ता भी कह दे, तो मित्र उसको बुरा नहीं मानता, उसको अपराध में नहीं लेगा। यहां तक कि मित्रता की और गहराई का पता चलता है। जब मित्रता प्रारंभ होती है तो आप से प्रारंभ होती है। बहुत शिष्ट भाषा, बहुत परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है प्रारंभ में। बहुत अदब से पेश आते हैं लोग, बड़ा संकोच होता है। लेकिन धीरे धीरे जब मित्रता गहरी होती चली जाती है, वो आप तुम पर परिणित हो जाता है। तुम तुम्हारा शब्द आने लगते हैं जबान पर, और मित्रता प्रगाढ़ हो जाती है तो तुम से तू पर आ जाती है बात, तू तलाक होने लगता है। एक दूसरे के समान पर दावा करने लगते हैं, एक दूसरे के जीवन का निर्णय लेने लगते हैं। जितनी मित्रता प्रगाढ़ होती चली जाएगी। भगवान कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इतनी प्रगाढ़ है कि दोनों एक दूसरे के जीवन के निर्णय को ले सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के जीवन का निर्णय ले लिया कि आप सारथी बनो, मेरा रथ हाँको, और कृष्ण ने अर्जुन के जीवन का निर्णय ले लिया। युद्ध से भागते हुए अर्जुन को रोका कि नहीं जा सकते तुम्हें युद्ध करना ही होगा, युद्धाय कृत निश्चय। देखो, एक ने उस द्वारकाधीश को पकड़कर एकदम सारथी बना दिया, अपना सेवक बना लिया, और दूसरा अर्जुन भाग रहे हैं युद्ध छोड़कर, तो पकड़ के वहां बैठा दिया कि नहीं भाग सकते, तुम्हें युद्ध करना होगा, नपुंसकों जैसा व्यवहार मत कर। और ज्ञान का गहन उपदेश देने लगा, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देने लगा। अर्जुन को अध्यात्म की चोटी को प्राप्त करने की प्रेरणा भगवान देने लगे, लेकिन युद्ध से भी नहीं भागने दे रहे हैं। मतलब अर्जुन के जीवन में कृष्ण हस्तक्षेप करने लगे, कृष्ण के जीवन में अर्जुन हस्तक्षेप करने लगे। ये कितनी सुंदर मित्रता है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं उलाहने भरे, ये प्रेम कलह का ही एक हिस्सा है। इस बात को भगवान कृष्ण भी जानते हैं और अर्जुन भी जानते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो शब्द प्रयोग किया नपुंसक इत्यादि, अर्जुन कोई बुरा नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि और अपने को संभाले। और भगवान कृष्ण पर उड़ाने भरे शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि बुद्धि मोह शिव में, आप मेरे बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, आप गोलमाल बातें कर रहे हैं, व्यामी श्रेणी वाक्य ना, आपको ये श्रेष्ठ मान्य है और इधर मुझे उल्टा चला रहे हैं। ये सारे आरोप प्रत्यारोप भगवान पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, क्योंकि अंदर से प्रेम का रसधार है। जानते हैं अर्जुन की प्रभु मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते, जो भी करेंगे मेरे मंगल के लिए ही करेंगे। और इसका तुरंत परिणाम दिखाई पड़ता है कि भगवान पर इतना आरोप लगाने के बाद भी अर्जुन तुरंत अर्जुन को संबोधित करते हैं, भगवान हे निष्पाप, हे मयानघ, हे अनघ, तो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन जो कर्म और ज्ञान का संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान ने यहाँ यह बात प्रारंभ की, हे निष्पाप। बहुत मनोवैज्ञानिक संबोधन किया भगवान ने, डायरेक्ट कोई नाम नहीं लिया। आप किसी को भी निष्पाप कह सकते हैं, आप भी किसी से प्रेम करते हैं, ये शब्द आप
सब पर प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई अर्जुन का शब्द नहीं है, ये अर्जुन का कोई नाम नहीं है, इस शब्द पर कोई अर्जुन की मोनोपोली नहीं है, ये केवल अर्जुन का नाम है। जैसे आप पार्थ, केवल पार्थ पर अर्जुन का है, या पांचों पांडवों को पार्थ कहा जा सकता है, कौन्तेय कहा जा सकता है। कौन्तेय पर केवल अधिकार अर्जुन का नहीं है, पार्थ शब्द पर अधिकार केवल अर्जुन का नहीं है, भारत शब्द पर अधिकार केवल अर्जुन का नहीं है, पूरे भरतवंशियों का है, पूरे कुरुवंशियों का है, और पूरे पांचों पांडवों का है पार्थ और कौन्तेय पर अधिकार। लेकिन सब्यसाची, गुडाकेश, ये अर्जुन के स्पेशल नाम है। हालांकि और भी कोई सब्यसाची हो सकता है, जो बाएं हाथ से भी तीर चलाता है, उस सबको सब्यसाची कहा जाएगा। गुडाकेश जो निद्रा को जीत लिया है, वो सभी गुडाकेश कहलाएंगे। इस पर भी अर्जुन की मोनोपोली नहीं है, लेकिन फिर भी इस इतना सुंदर जो उपलब्धि है वो अर्जुन के नाम पर ही है, और कोई गुडाकेश नहीं दिखता, इसलिए गुडाकेश कहने पर अर्जुन को हम समझ जाते हैं। लेकिन जो अर्जुन नाम है वो अर्जुन का है। लेकिन यहां जो अनघ नाम लिया भगवान ने, हे निष्पाप, तो ये नाम एक तरह से नाम नहीं है। एक तो ये तो बहुत मनोवैज्ञानिक संबोधन है, सामने वाले को और ऊंचा उठाने के लिए, सामने वाले को अब उसकी महिमा याद दिलाने के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा सकता है। आप भी अपने मित्र को या संबंधी को या जिसका आप भला चाहते हैं उसको आप कह सकते हैं, हे निष्पाप। मान लो कोई अपराधी है, किसी गलती से उससे अपराध हो गया है और अपराध बोध से उसका चित्त डावाडोल रहता है, और कोई उसको कह दे हे निष्पाप, कोई संत कह दे। मान लो कोई बहुत कुकर्म किया है, घृणित कर्म किया है, और पीछे वो कर चुका है, और वह बार बार उसके चित्त को कचोट रहा है, उसके हृदय को मरोड़ रहा है कि मैंने गलत काम किया है। अब वो भजन में बैठता है, साधना में बैठता है, तो उसका मन नहीं लगता, उसकी पिछली, उसका पास्ट याद आने लगता है कि मैं बहुत विभत्स कर्म किया हूं, मैं बहुत कुकर्म किया हूं, बहुत घृणित कर्म किया। अब वो जो पाप बोध उसके चित्त पर चढ़ा हुआ है, वो पाप बोध उसको बहुत हिला दे रहा है, साधना में बैठने नहीं दे रहा है। पाप बोध बहुत विचलित करता है व्यक्ति को। पाप उतना विचलित नहीं करता, लेकिन पाप का जो बोध है वो विचलित करता है। किसी कर्म को आपने किया और अब पता चल गया पीछे, आप उसको ये भी मानते हैं कि बहुत घृणित कर्म। वह जो घृणित कर्म की मान्यता है वह व्यक्ति को बहुत कंपित करती रहती है, वो चित्त को कंपित करते रहता है। सारी बात तो मान्यताओं का है, हमने क्या मान रखा है। जैसे मान लो नॉनवेज खा लिए दो बच्चे, एक हिंदू है एक मुसलमान है, और किसी रेस्टोरेंट में गए और नॉनवेज दोनों ने ऑर्डर कर दिया, दोनों खाए, और बाद में साइन बोर्ड पढ़ा तो देखा कि इस पर लिखा हुआ मान लो हलाल हलाला मीट की दुकान। आजकल इसको लेकर बड़े झगड़े हैं। मुसलमान हलाल ही खाते हैं, झटका वाला नहीं खाते। मतलब वो जो पशुओं को मारेंगे तो धीरे धीरे काटते, पशु तड़फ तड़फ कर मरता है, उसको हलाल कहते हैं। बाकी दुनिया के जितने लोग हैं वो झटका, मैंने एक बार मार देते हैं, जीव कट गया, मर गया, उसके मांस को खाते हैं। तो मुसलमान कहते हैं मैं झटका वाला नहीं खाऊंगा, ये मेरे शरीयत के खिलाफ बात जाती है। इसलिए कहीं कहीं दुकानों पर देखे होगे हलाल मीट लिखे रहते हैं। इसको लेकर बड़े उपद्रव है दुनिया में। वो ढूंढेगा हलाल, वो ढूंढेगा झटका। अब मान लो बोर्ड नहीं पढ़े दोनों, और बाद में पढ़े खाने के बाद, और जो हिंदू बालक है वो पढ़ा कि अरे ये तो हलाल लिखा हुआ है, मैं तो उस पशु का मांस खा गया। अब वो एक गलानी से भर जाएगा, और मुसलमान पढ़ेगा तो खुश होगा, ये तो बिल्कुल अपने धर्म के हिसाब से हमने खाया है।
अब घटना तो एक ही घटी, लेकिन दोनों के चित्त पर प्रभाव अलग अलग पड़ा है, क्योंकि दोनों को एक मान्यता डाल दी गई है बचपन से। और मान लो पता चल गया, अब हलाल वाला पढ़ लिया बोर्ड, तो हो सकता है यहाँ तो किसी चीज का भी मांस हो सकता है। बोला कि ये कौन सा मीट है भाई, तो बोल दे कि ये तो गोश्त है, ये तो बीफ है। इतना सुनते ही जो हिंदू बालक होगा उसके चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, शायद उल्टी करने लगे, अपराध बोध से भर जाए, मैं गोमांस खा लिया। और जो मुस्लिम होगा वो और खुश होगा कि मैंने तो गोश्त खाया है, बहुत पवित्र खाया है। इसकी तो स्तुति मोहम्मद ने किया है खुद, एकदम शरीयत के हिसाब से मैंने किया है। उसको तो ऐसा ही बोध होगा जैसे किसी वैष्णव के भोजन में कोई तुलसी दल डाल दे। वे उस प्रकार से मानते हैं, जैसे कोई वैष्णव भोजन कर रहा, भोग लगा रहा ठाकुर जी का, उसमें तुलसी दल पड़ जाए तो और भोजन पवित्र हो गया, वो महाप्रसाद हो गया। अगर उसके भोजन में गोमांस पड़ गया तो समझ लो तुलसी दल की तरह हो गया, उसके लिए और पवित्र करने वाला हो गया। अब देखिए, इस बात में घटना तो एक ही है और मनुष्य भी एक ही हैं, केवल उनके अंतःकरण में जो संस्कार डाल दिया गया है। ये संस्कार डाला है शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, धार्मिक लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने कह लो, समाज ने, परिवार ने, ये सब उसके अंदर संस्कार डाला है। अब बालक तो जो जन्म लेता है बिल्कुल कोरा कागज की तरह होता है, जैसा उसको संस्कारित किया गया, जैसे चित्त पर संस्कार डाला गया वैसा ही हो जाता है। एक को कुछ बता दिया, अब जो नॉनवेज नहीं खाए हैं जीवन भर, उनके लिए नॉनवेज जैसे एकदम महाघृणित लगता है, और जो बचपन से खा रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं। वो जैसे बिल्ली कुत्ते मांस खाते हैं, उनमें कोई अपराध बोध नहीं होता, वैसे ही उनमें भी नहीं होता, उनको पता ही नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ईरान की एक लड़की आई थी, करनाल में NDRI है, हमारे जो डॉक्टर अवतार सिंह जी रिसर्च जो कराते हैं, सीनियर साइंटिस्ट रहे, तो उनके यहाँ मैं भी उस समय था, तो कई ईरान के बच्चे और विदेशों के भी बच्चे आते हैं रिसर्च करने। इनके यहाँ ईरान की एक लड़की आती थी, वो थोड़ी ध्यानवान भी करती थी, थोड़े हिंदू धर्म से प्रभावित हुई, काफ़ी प्रभावित हुई, और उसने संकल्प लिया कि मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगी, ये संकल्प लिया। लेकिन साथ में ये भी बताई कि मैं अपने देश में जाकर ये बात नहीं कह सकती कि मैं नॉनवेज मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को फिर जीने नहीं देंगे। वो तो कहेंगे कि ये तो धर्म के खिलाफ चली गई, ये तो शरीयत के खिलाफ बात कर रही है, ये तो काफिर हो गई। तो मेरे को वहां बहाना करना पड़ेगा कि डॉक्टर मना किया है, मेरे को एलर्जी हो जाती है, ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी, झूठ बोलकर, लेकिन सच नहीं बोल सकती। अब जहां समाज इतना कट्टर हो जाता है कि तुम्हारे खान पान पर भी पहरा दिए हुए है कि तुम्हें वहां नॉनवेज ना खाओ तो तुम अपराधी हो, तुम काफिर हो, तुम धर्म अधार्मिक हो, तुम असुर हो, तुम धरती के भार हो। और एक जो कोई जैनी हो मान लो, तो जैनी इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई मांस ना खाए तो उसको कोई असुर कह सकता है, अपराधी कह सकता है, धर्म विरुद्ध कह सकता है, ये कभी सोच ही नहीं सकता। वो तो सोचता है कि जो मांस नहीं खाता वो बहुत स्तुति करने योग्य है, उसकी सब प्रशंसा करेंगे कि मैं तो शाकाहारी हूं। लेकिन तुम अरब में चले जाओ, मुस्लिम कंट्रियों में चले जाओ, वहां बिल्कुल उल्टा है। तुम शाकाहारी बन के वहां पर बहुत इज्जत नहीं पालोगे। आप शाकाहारी अपने को कहेंगे और सोचेंगे कि मेरी लोग प्रशंसा करेंगे, बहुत वाह वाह कहेंगे कि बहुत तुम त्यागी हो, बहुत करुणा वाले हो, बहुत अहिंसक हो। इस ऐसा मत सोचना, वहां पर आपको कहेंगे एक काफिर है, ये धर्म भ्रष्ट है, ये गुमराह है, क्योंकि नॉनवेज नहीं खा रहा। कितनी मान्यताओं में फर्क है। एक संस्कार किसी में कुछ डाल दिया गया, किसी में कुछ, जो कंडीशनिंग बनी हुई है उसी के हिसाब से मनुष्य निर्णय लेता है। मनुष्य का जो निर्णय लेने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, बहुत कुछ संस्कारों से बंधी हुई है।
संस्कारों को तोड़कर, उस संस्कारों से मुक्त होकर कोई कोई सोच पाता है, कोई कोई यथार्थ सोच पाता है। ये दोनों ठीक नहीं सोच पाएंगे। जिसके मन में मांस खाने वालों के प्रति घृणा पैदा कर दिया है, यह भी ठीक नहीं समझ पाएगा। जिसके मन में मांस न खाने वालों के प्रति घृणा पैदा कर दिया गया है, यह भी ठीक नहीं सोच पाएगा। ये दोनों रिलेटिव सोच पाएंगे, ये सापेक्षिक निर्णय दे पाएंगे, निरपेक्ष निर्णय इसमें से कोई भी नहीं दे पाएगा। निरपेक्ष निर्णय आप तब दे सकते हैं जब आप किसी संस्कार से प्रेरित होकर निर्णय नहीं ले रहे हैं। अब एक वैष्णव है, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, तो उसको लगता है मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा धार्मिक हो गया, मैं बहुत पवित्र हूं। हो सकता है दो दो पैसे के लिए वो लोगों की चापलूसी कर रहा हो। तीर्थों में आप देखोगे तीर्थ पुरोहित हैं, लहसुन प्याज का नाम लोगे तो जैसे मुंह बिचका लेंगे, जैसे लहसुन प्याज न खाकर वो बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। आप जाओगे हम इस विश्राम घाट पर मथुरा में, लहसुन प्याज का नाम नहीं वहां पर लेने वाला कोई है, लेकिन वहां भांग घोटा जा रहा है। रबड़ी जाओ तो 2 किलो दे दो तो पी जाएंगे रबड़ी, और भांग दे दो 1 किलो, तो दिन भर अच्छा रोज उनको चाहिए, रोज भांग और रबड़ी चाहिए। सेठ आएंगे तो उन्हीं से वो मांग कर देते हैं खुल के, लेकिन लहसुन प्याज का नाम ले तो जैसे मुंह बिचका देंगे, जैसे वो भांग खाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब उनके मन में डाल दिया गया बचपन से ऐसी भावना है कि लहसुन प्याज बहुत बेकार चीज है। और उन वहां के बच्चे जो पलते हैं उन गलियों में, वो देखते हैं कि भांग तो यहाँ घोटते हुए देखते हैं बचपन से, उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं होता है। लेकिन निरपेक्ष चिंतन करो, एक लहसुन प्याज भी रख दो सामने, एक तरफ भांग भी रख दो, और निरपेक्ष ढंग से विचार किया जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा अहितकर है, कौन ज्यादा नुकसानदायक। एक थर्ड पर्सन को कहा जाए, मान लो आप लहसुन प्याज खाते हो ना भांग खाते हो, और कहा जाए कि दोनों में से एक खाना पड़ेगा, दोनों में से एक चुनो, एक तो खाना ही पड़ेगा तुझे। मान लो कोई ऐसी सजा दे दी गई, आपने कोई ऐसी अपराध कर दिया और सजा दी गई कि या तो लहसुन प्याज खाओ या तो भांग खाओ, दोनों में से एक चुनो। निश्चित ही आप लहसुन प्याज ही चुन लोगे, भांग खाना जल्दी स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन फिर भी जो नहीं खाते उनके लिए वो बहुत बेकार चीज है। अगर किसी को खाते हुए देख लेते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बहुत दूर है, ये तो भगवान से दूर है, भगवान इसके भोग को ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान इसके प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन वो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा पड़ा है, वो किसी उससे भी बदतर चीज को पकड़ रखा है, लेकिन उसके प्रति वो अपराध बोध से नहीं भरा हुआ है। तो ये सब एब्सोल्यूट चिंतन करने वाले नहीं है। एब्सोल्यूट थिंकर बड़े कम होते हैं। बचपन से जो बालक देखता है अपने घर में, घर का माहौल जैसा देखता है, उसी प्रकार से वो एक संस्कारित हो जाता है और अपना एक धर्म का एक रेखा खींच देता है। ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है। अगर उसके विपरीत जाता है तो उसके मन में पाप का बोध होता है। अगर वो कहीं लहसुन प्याज वाला भोजन कर लेगा तो उसके मन में जैसे अपराध बोध से हो जाएगा कि मैंने कोई गलत किया है। तो जो अपराध बोध है ये बहुत गड़बड़ है। लेकिन मान लो कोई खाकर भी आ जाए और कोई कहे कि अरे इससे क्या हो जाता। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के पास एक बार नरेंद्र आए और उनके कमरे में नहीं आ रहे हैं, बाहर बैठ गए पंचवटी में। तो नरेंद्र को देखने के लिए तो व्याकुल रहते थे रामकृष्ण, और बड़ी मुश्किल से आज आया है, 4-6 दिन बाद आया है, और वो भी बाहर बैठ गया। ठाकुर ने कहा कि अंदर आ जाओ, लेकिन नरेंद्र कहते हैं मैं अंदर नहीं आ सकता महाराज, मैं अंदर नहीं आ सकता। बोले अरे क्यों नहीं आ सकता, अंदर आओ। बोले नहीं आ सकता, मैंने आमिष भोजन कर लिया है, मैं आपके पास नहीं आ सकता, अंदर नहीं आ सकता। रामकृष्ण देव इतना सुनते ही बाहर निकलकर उसको गले लगा लिया, उसको पकड़ कर लाए और बोले कि अरे तू आमिष खा चाहे निरामिष खा, तेरे अंदर जो पवित्रता है, शुद्ध सत्व है, मैं तो उसको देख रहा हूं। तेरा शुद्ध सत्व और तेरा प्रखर विवेक और तेरी पवित्रता है, सबको जलाकर भस्म कर देगी, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बताओ ये महान गुरु क्या कह रहा है, ये साधारण व्यक्ति समझ सकता है वो क्या कह रहे हैं।
वो नरेंद्र के भीतर झांक कर क्या देख रहे हैं कि तू आमिष खा चाहे निरामिष खा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राम ने गिद्धराज को लगा लिया ना गले, जटायु को गले लगाया कि नहीं राम, और जटायु का भोजन क्या है, आमिष भोगी। वो तो निरामिष जानता ही नहीं गिद्ध, वो तो सदा आमिष ही खाता है। और उस गिद्धराज को गले लगा रहे हैं भगवान राम, निषाद राज गुह को गले लगा रहे हैं। निषाद राजों का भोजन क्या था, गंगा किनारे रहते थे, उसी में दिन भर मछली पकड़ना और खाना, और उसको गले लगा रहे हैं। तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, तुम मुझे भरत के वही केवट चरण पखार रहा है। वो सौभाग्य शायद किसी को मिला हो जो केवट को मिला है। उसके स्पर्श से राम तो घबरा नहीं रहे। तो भीतर का भाव के वो जानते हैं कि ऐसी माहौल में पला है, इसके अंदर कोई अपराध बोध नहीं है। केवट के अंदर इस बात का अपराध बोध नहीं था कि मैं मछली खा रहा हूं, न गिद्धराज जटायु के मन में ये बोध था कि मैं मांस खा रहा हूं। भगवान उसको गले लगा। और तो छोड़ो ना, जिस पर भगवान सवारी करते हैं, भगवान विष्णु के वाहन वो गरुण है। तुम्हें पता है गरुण क्या खाते? गरुण सेव और खीर नहीं खाते, गरुण का भोजन सांप है। तो ये सब कुछ जानवर है, मछली है, वो भी खाता है, उसी पर सवार है। ये वैष्णव कभी इसका निराकरण कर पाएंगे? जो वैष्णव अपने मंदिरों के सामने गरुण स्तंभ बनाते हैं और गरुण जी को प्रणाम करते हैं, उस गरुण को क्या भोग लगाते हो? तुम जो भोग लगाते हो गरुण का भोजन नहीं है, और जो गरुण का भोजन है वो तुम्हारा रूंगटा खड़ा हो जाएगा सुनकर, सिहर जाओगे। और उसी पर भगवान सवार हो रहे हैं। बहुत बातें हैं, बहुत विचार करने, ऋषियों ने कुल जो बनाया है, इन सब चीजों में बहुत गहराई से विचार करना है। एक तरफ एकदम हम अगर गहराई से विचार करो तो हमारे भ्रम को तोड़ने का एक बहुत बड़ा उपाय है। वो पक्षी राज हैं और वो भक्त राज कहलाते हैं गरुड़। और खान पान देखो, कहने का मतलब ये है कि असली भीतर क्या स्थिति है। जैसे नरेंद्र को गले लगा लिया रामकृष्ण ने, यहां तक कि नरेंद्र ने पूछा कि महाराज मैं ये सब छोड़ दूं, नॉनवेज छोड़ दूं। रामकृष्ण देव ने जो कहा शायद ही किसी ने कहा हो, बोले कि अरे यह छोड़ देने से क्या हो जाता है, असली त्याग तो कामिनी कांचन का है, उसको छोड़कर दिखा। घास पात खा के भी तू क्या कर लेगा, कामिनी कांचन का त्याग अगर कर सकता है तो करके दिखा। और इसके जीवंत उदाहरण वो महापुरुष हैं, कामिनी कांचन के अद्भुत उदाहरण। लोग कहते थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में काली की पूजाएं होती हैं, उसमें सब प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, और वो सब प्रसाद ग्रहण करता हुआ भी वो महापुरुष कामिनी कांचन त्याग का जितना बड़ा उदाहरण बना, शायद धरती पर उसके टक्कर का ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कामिनी के तौर पर तो आप जानते ही हो, मां शारदा, जिनको मां के रूप में पूजा किया, पत्नी के रूप में कभी देखा ही नहीं। मां हमेशा आजीवन सेवा में रही। पूरा बंग भूमि जानता है और पूरा भारतवर्ष जानता है इस बात को। आज जगदम्बा की तरह उनकी पूजा होती, हर तरह से सुंदर कुलीन कन्या थी, लेकिन मां के जगदम्बा के रूप में जिसने षोडशी पूजा किया, जिस पति ने अपनी पत्नी को मां मानकर, ऐसा उदाहरण कोई और है तो दिखा दो। कामिनी त्याग का ऐसा कोई उदाहरण हो। और भी बहुत सी उनके जीवन की घटनाएं हैं। जब तंत्र की साधना कर रहे थे, भैरवी ब्राह्मणी करा रही थी, युवती के गोद में बैठने के लिए कहा, एकदम नग्न दोनों, और वहीं पर समाधिस्थ हो जाते। चिल्ला उठी भैरवी ब्राह्मणी। ऐसा कभी इतिहास में, तंत्र के पूरे इतिहास में न सुना गया, न कोई ऐसी घटना वर्णित है कहीं पर। बहुतों ने तंत्र को किया, बड़े बड़े तंत्र के उपासक हुए, बामा खेपा और क्या क्या, लेकिन ये घटना जो घटी दक्षिणेश्वर में, ये एक युवक युवती के गोद में बैठ गया एकदम निर्वस्त्र, और उसमें भी मातृभाव बना रहा उसका, और भाव ही नहीं बना रहा, समाधिस्थ हो गया। वो चिल्ला पड़ी, उस रात में गुंज पड़ा दक्षिणेश्वर और पूरा पंचवटी। नहीं, ये कोई सामान्य नहीं हो सकते। इतना हो सकता है कि सामान्य मनुष्य बैठे और उसमें कोई वो विकार ना आवे, इतना तो चलो अंततः घटना घटती है, तभी वो परमहंस बनेगा। तंत्र की अंतिम परीक्षा है।
लेकिन उसकी गोद में बैठकर कोई समाधिस्थ हो जाए, जैसे मां की गोद में बैठकर कोई बच्चा सो जाए मां के शीतल छाव में, जैसे छोटा बच्चा और मां की गोद में कितना सुकून पाता है और वो सो जाता है। ऐसे ही एक युवक रामकृष्ण और एक युवती के गोद में ऐसे बैठ जाते जैसे मां की गोद में बालक बैठ गया और सो गया। कल्पना कर सकते हैं आप इस घटना का? कितना बड़ा कामनी त्याग का उदाहरण है। स्वप्न में भी जिसे कभी स्पर्श नहीं हुआ, स्वप्न में ये बोलते थे। और कांचन, कांचन तो छू नहीं सकते थे, संकल्प लिए कि रुपया यही धन बाधक है भगवत पथ में, कामनी और कांचन बाधक है। रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैंने कुछ सिक्के लिए, गंगा तट पर बैठ गए और गंगा में फेंकते गए एक का संकल्प करके, रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, मिट्टी रुपया, रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया, ऐसे करके 5 बार संकल्प किए और उनका केवल संकल्प मन में नहीं रहा, अब वो स्थूल शरीर भी वैसा ही बन गया। आजीवन में पैसा छू नहीं सकते थे। अनेक परीक्षाएं लिया इनके बहुत बुद्धिवादी शिष्यों ने, नरेंद्र वगैरह ने, सिक्का रख देते थे कहीं चादर के नीचे, आकर बैठे एकदम जैसे झटका लगता था, मिर्गी चढ़ने लगती थी, ऐसा आश्चर्य होता था नरेंद्र को, ऐसा भी हो सकता है। बहुतों ने पैसा न छूने का संकल्प ले लिया कि मैं पैसा नहीं छूंगा, लेकिन उसका शरीर भी वैसा बन जाए कि भूल से भी कहीं टच हो जाए और एकदम करंट मार दे जैसे उसको, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। मनोविज्ञान इस बात को मानता है कि अगर आप प्रगाढ़ता से किसी चीज का चिंतन कर लेंगे तो पूरा शरीर वैसे ही बन जाता, एक एक सेल्स शरीर के, एक एक टिश्यूज सब वैसे ही हो जाते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मन नहीं एक्सेप्ट करेगा तो शरीर भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, एकदम झटका लगेगा। ये देखा गया तो रामकृष्ण के शरीर में, और इनका शरीर इतना विशुद्ध था, इसके लिए एक एक सेल्स बहुत विशुद्ध होना चाहिए। शायद इस धरती पर 1000 सालों में ऐसा कोई विशुद्ध शरीर वाला हुआ, और प्रसाद में मां का वो ले लेते थे। इसका कैसे करोगे निरूपण? जो लहसुन प्याज भी नहीं खाने के मानसिकता से भरे हुए हैं, वे कैसे कह सकते हैं कि ये मां का वो आमिष प्रसाद भी ग्रहण करने वाला इतना सात्विक हो सकता है? वो सात्विक ही नहीं, सात्विकता को भी अतिक्रमण कर गया है। सत्व रज तम तो ये सब प्रकृति के ही गुण है, जैसे उसको भी अतिक्रमण कर गया। इतना विशुद्ध शरीर है जिसका, और वह महान घोषणा करता है कि ये सब छोड़ देने से क्या होता है रे, तू कामनी और कांचन का त्याग करके दिखा। और नरेंद्र ने दिखाया। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद बिल्कुल निर्लिप्त रहे, पूरा विश्व भ्रमण किया, विश्व में बहुत सम्मान मिला, अद्भुत सम्मान मिला इस महापुरुष को। आज भी भारत बहुत सम्मान देता है, हर जगह इनका सम्मान है पूरे भारत में। यूनिवर्सिटी में युवकों को के कमरे में जाकर देख लो, यही स्वामी विवेकानंद कहीं भी टंगे हुए हैं, कैलेंडर में, फोटो में। सबसे ज्यादा युवकों का जो आदर्श बना है, बड़े बुद्धिवादी लोग सबसे ज्यादा आदर्श मानते हैं जिसे, सन्यासी जिसे गर्व करते हैं। सन्यासी, कहीं हरिद्वार में जाओगे तो मेन हर की पड़ी पर आप देखो, उस पार देखोगे जहां भगवान शिव की प्रतिमा है, वहां स्वामी विवेकानंद की भी प्रतिमा। सन्यासियों का जो गढ़ है, सर्वसम्मति से सन्यासियों ने स्वामी विवेकानंद को वहां पर स्थापित किया, मेन सेंटर है। चाहे वो तुम्हारे भारत का सबसे बड़े यूनिवर्सिटी हो, वहां देखोगे मत, जहां भी बौद्धिक लोग हैं, जहां विचारशील लोग हैं, सब जगह महापुरुष दिव्यमान है। क्योंकि सब जानते हैं कि कामनी कांचन का महान यह एक प्रस्तुत किया, महान संदेश प्रस्तुत किया, वैसा जीवन जिया। और गुरु की तो बात ही छोड़ दो, रामकृष्ण देव की तो बात ही छोड़ दो, वो तो विश्वास से बाहर बातें जाती हैं कई उनकी। पौराणिक ऋषियों को भी पीछे छोड़ दिया। तो कहने का भाव यह है कि क्या खाया क्या पिया, यह भी हमारे चित्त में जैसा संस्कार डाल दिया गया है। अब कोई बंगाली है, वो मछली खाते हैं बचपन से, उनके लिए मछली खाना कभी अपराध जैसा लगता ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य के आप जाओगे जन्म स्थान पर, नवदीप मायापुर, तो मुझे लगा कि ये तो चैतन्य का भूमि है, यहाँ तो कुल गौड़िया वाले लहसुन प्याज भी नहीं खाते, यहाँ तो सब बड़े सात्विक लोग हैं।
वहां भी मार मछली की दुकानें, मछली बिक रही है, मछली के तेल में ही सब्जियां बन रही है। आश्चर्य लगा कि चैतन्य देव की भूमि और पूरी दुनिया में हरे कृष्ण वाले दुनिया भर के विदेशियों से कहते हैं कि मैंने लहसुन प्याज छुड़ा दिया। बड़े इस्कॉन वाले गर्व से कहते हैं कि मैंने कुल लहसुन प्याज छुड़ा दिया, आमिष भोजन छुड़ा दिया, और अपने नवद्वीप में ही नहीं छुड़ा पा रहे। वहां क्यों नहीं छुड़ा के दिखा रहे? अगर तुम्हारे छुड़ाने से सब छोड़े हैं तो वहां क्यों नहीं छुड़ा रहे? बंगालियों को क्यों नहीं छुड़ा दे रहे? कोई नहीं सुनने वाला, नवद्वीप धाम में ही कोई नहीं सुनने वाला उनकी। तुम क्या छुड़ाओगे? लेकिन जो मार्ग बताया जाता है, जो खाते हैं वो देख लिए कि खा खा के भी नहीं पा रहा, मांस खा के शराब पी पी के उब गए, देखे कि इससे भी कोई शांति तो मिली नहीं, तो उसको एक नया मार्ग बताया जाता है कि चलो इस मार्ग से चलो, तो सोचते हैं कि चलो अब इस राह से चल के जरा देखें, शायद शांति पा लें। इस अर्थ में व्यक्ति छोड़ देता है, नहीं कि किसी के छुड़ाने से वो छोड़ा है, वो बस एक प्रयोग कर रहा है। एक मुसलमान मरने वाला था, एकदम अंतिम सांस ले रहा था, तो लोगों को बोला कि देखो अब तो मैं मर ही रहा हूं, एक मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। वो लोग बोले लोग कि बताओ। बड़ा फकीर था, कुछ था नहीं उसके पास, बोला हमारी अंतिम इच्छा केवल आप लोग पूरी कर देना। अंतिम इच्छा है कि जब कब्र में दफनाना मुझे, तो मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर करके दफनाना, बस इतनी मेरी इच्छा है। लोगों ने बोला कि चलो ये इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन ऐसा क्यों? थोड़ा कारण भी बता दो कि ऐसा क्यों अपने को दफनवाना चाहते हो। तो बोला कि मैं सीधा रह के तो जीवन में देख लिया, नीचे पैर ऊपर सिर, ये तो जीवन भर जिया, लेकिन कुछ पाया नहीं अभी तक। तो शायद कब्र में जब पड़ा रहूंगा शांति से उल्टा होकर, अब सिर नीचे और पैर ऊपर, तो शायद कुछ पा जाऊं, क्योंकि सीधा चल के तो कुछ पाया नहीं, तब उल्टा चल के ही देखता हूं। उस राह पे चल के देख लिया, ये राह भी चल के देखेंगे, अब जरा इस राह पर भी चल के देखें। तो कई बार मनुष्य, कई बार नॉनवेज वाले वेजिटेरियन हो जाते हैं, शराब पीने वाले शराब छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं, तो उनको एक लोभ पकड़ लेता है कि हमें कुछ पाना है, भगवान को पाना है, शांति को पाना है। तो जो बताया जाता है वो करते हैं, क्योंकि उस राह से तो मिला नहीं, तो इस राह पर चल के देखें। बात इतनी है। लेकिन फिर अगर वो छोड़ देता है और उसको बार बार दिमाग में बात डाली जाएगी कि वो चीज गलत है, तो फिर उस चीज के प्रति गलत भाव आ जाता है। जैसे मान लो कोई नॉनवेज छोड़ दिया, कुछ दिन वेजिटेरियन बनकर जिया, तो अब जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके प्रति उसके मन में घृणा का भाव जगने लगेगा। थोड़ी दिन वो बदल जाएगा, फिर संस्कारित हो गया, फिर इस पोल से उस पोल पर चला गया, नॉर्थ पोल से निकला तो साउथ पोल पर जाकर गिर गया, अंटार्कटिका से चला तो आर्कटिक पर चला गया, आर्कटिक से भागा तो फिर अंटार्कटिका पर चला गया। वो बीच में रह ही नहीं रहा है। बीच में जो रहता है उसकी दृष्टि समीक्षात्मक होती है, वो समीक्षा करता है, वो व्यक्ति के अंतःकरण में झांक कर देखता है कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या खाता है, कैसे रहता है, इससे मतलब नहीं। अब जापानियों को देखो, वो मछली और नॉनवेज के बगैर रह ही नहीं सकते, पर उनका राष्ट्र प्रेम देखो, उनकी ईमानदारी देखिए, लोग कितने निश्चल हैं, साफ सुथरे हैं, अपने देश को, अपनी गलियों को साफ सफाई से रखते हैं, अपने मोहल्लों को गुड़ियों की तरह सजा हुआ देश है, राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। लगेगा कि हमारे यहाँ के लोग ज्यादा तामसी हैं, वो ज्यादा सात्विक हैं, और इसमें कोई गलत व्याख्या नहीं है, सात्विकता है। तो आप वहां पर दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि खान पान तो इनका वैसा है, लेकिन कितना राष्ट्र प्रेम, कितनी ईमानदारी, न झूठ, न फरेब, न रिश्वत, न ये वो, अपने यहाँ कितना है। तो अंदर से अगर हृदय साफ है तो व्यक्ति भगवान को प्रिय हो जाता है। अर्जुन का हृदय अंदर से साफ और स्वच्छ है, इसलिए हे निष्पाप, हे पाप रहित, ये बहुत सुंदर संबोधन है। ईसाइयों में पाप बोध की भावना ज्यादा है, और वो इसलिए जो चर्च में जाते हैं उसको कन्फेशन कहते हैं। रविवार को जाएंगे,
क्रॉस के सामने खड़े हो जाएंगे, या कैथोलिक हैं तो जीसस के सामने, मरियम के सामने खड़े हो जाएंगे, कान पकड़ेंगे, क्षमा मांगेंगे, हे प्रभु क्षमा करना, ये मेरे से गलती होगी, और इसको बहुत बड़ी साधना मानते हैं। चलो ये भी एक मार्ग है साधना का, कन्फेशन, क्षमा मांगना। लेकिन रामकृष्ण देव कहते थे कि बार बार पापी पापी कुल मत कहो, इसलिए वे उस टाइप के भजन पसंद ही नहीं करते थे जिसमें कुल पाप पाप की बात की गई हो, उनको सहन नहीं होता था। वे कहते थे, उनका भाव अलग था, वो कहते थे कि मैं प्रभु की संतान हूं, मां मैं तुम्हारे संतान हूं, मैं पापी कैसे? मैंने तेरा नाम लिया है, मैं पापी कैसे? जब प्रभु का नाम करोड़ों जन्मों के पाप को जलाकर भस्म कर सकता है, तो मैं पापी कैसे? ये दोनों बातों का आप कैसे कर सकते? कोई कहे कि भगवान का नाम लो और सब पाप जल जाएगा। अगपुंज नसाही, अगर अग का पुंज भी हो तो सब नष्ट हो जाएगा, आप अनग हो जाएंगे। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, और ये बात ठीक है। एक संत जा रहे थे यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर, तो एक रेगिस्तान के मार्ग से गुजर रहे थे, प्यास लगी थी, कुआं दिखाई पड़ गया, कुएं से एक पानी निकाल रहा था व्यक्ति, बोले भाई मेरे को जरा पानी पिलाना, बहुत प्यास लगी है। वो व्यक्ति अछूत, समाज जिसको अछूत कहता है, उसको बता रखा था तुम अछूत जाति की हो। वो भी समझ गया था मैं अछूत हूं, वो भी ऐसा संस्कारित हो चुका था। बोला महाराज मैं अछूत हूं, मैं अपने हाथ से पानी आपको नहीं पिला सकता, आप सन्यासी हैं, आप पवित्र हैं, मैं नहीं पानी पिला सकता। उन सन्यासी ने कहा कि ऐसा करो, राम राम बोलो, 3 बार राम राम बोलो। 3 बार उसे राम 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 बुलवाया, बोले अब पानी पिलाओ, अब तुम अछूत नहीं रहे, क्योंकि मेरे प्रभु का नाम तुमने लिया है, तुमने मेरे प्रभु का नाम लिया है, और हमने सुना है कि जो प्रभु का नाम लेता है उसके सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। अब तुम पापी, अगर तुम अभी भी पापी हो तो प्रभु का नाम हल्का है, वो पाप को नष्ट नहीं करता है, झूठी बात है, और अगर बात सत्य है तो फिर तुम पापी कैसे? अब कितनी नाम निष्ठा है उन महापुरुष की, उन्होंने जल पिया और बड़े पवित्र भाव से पिया कि मेरे प्रभु का नाम लिया है। तो जिसके अंदर इस सचमुच की निष्ठा है कि प्रभु का नाम करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है, पाप समुद्र को भस्म कर देता है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, पूरे संसार समुद्र को सुखा देता है। अब ये केवल शब्दों में नहीं है, केवल शास्त्रों से रट रट के नहीं बोल रहा है, उसके अंदर ये भावना है प्रगाढ़ रूप से कि वह पाप जन्मांतरों के, वह नाम जन्मांतरों के पाप को धो डालता है। तो फिर किसी को भी आप उस नाम का उच्चारण करा के और उसको गले लगा सकते हैं, इसने प्रभु का नाम लिया। जैसे भगवान राम निषाद राज गुरु को गले लगाए और फिर भरतलाल पीछे आए तो पता चला कि इसी गुरु को गले लगाए थे, तो भरत भी गले लगा लिए, उसको प्रणाम करने लगे। साथ मेरे प्रभु ने जिसको स्पर्श किया है इतना ही पर्याप्त है। तो बार बार पापी पापी अपने को नहीं समझना चाहिए, नहीं तो और पाप बोध बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति और दबता चला जाता है उसका मनोबल। अगर कोई पाप भी किया है और उसको कोई कहे कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, जो हो गई बीत गई सो बात गई, आओ। जैसे भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को कहा, आम्रपाली बहुत अपराध बोध से भरकर आई हुई थी, डर रही थी कि पता नहीं ये स्वीकार करेंगे भी कि नहीं, मुझे बहुत डर कर आ रही थी, कोई साधु कैसे स्वीकार करेगा ऐसी स्त्री को। लेकिन बुद्ध के सामने तो कोई घृणा का भाव ही नहीं, वहां तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, करुणा ही करुणा है। और बुद्ध ने कहा कि आम्रपाली जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की सोचो, जो पास्ट है, जो भूत है वो चला गया, अब उसको बार बार लाने से कोई फायदा नहीं, चित्त पर अफसोस करने से भी कोई फायदा नहीं। हाँ, उससे प्रेरणा लो, उससे अनुभव लो और आगे की अपनी यात्रा ठीक करो, आगे की यात्रा संवारो।
और कोई भी यहाँ धुला हुआ दूध का नहीं है। जो आज परमहंस दिखाई पड़ते हैं वे कल ये भी पापी थे। जो आज पापी दिखाई पड़ रहे हैं इनका भी अतीत है, भविष्य है, ये भी भविष्य में परमहंस बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे। सब हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी अंतिम स्थिति परमहंस है, उससे पहले विश्रांति नहीं न कोई शांति है। हर व्यक्ति उस परमहंस अवस्था को प्राप्त करेगा, हर व्यक्ति स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करेगा, हर व्यक्ति अनग होगा एक दिन। केवल अर्जुन ही अनग नहीं है, आप सभी हम सभी अनग होंगे। कब होंगे ये अलग बात है, लेकिन बिना अनग हुए विश्रांति नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है अनग। आत्मा अनग ही है, आत्मा में कोई पाप है न पुण्य है। पाप और पुण्य दोनों को अतिक्रमण कर गए। न पापम न पुण्यम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। न वहां पाप है न पुण्य है। पाप पुण्य नीचे की बातें, अध्यात्म में पाप पुण्य नहीं। तो जो हल्के फुल्के मार्ग हैं वो बड़े पाप की बात करते हैं, पाप स्वीकृति की बात करते हैं। लेकिन उच्च संत कहते हैं कि बार बार तुम पापी मत कहो अपने आप को, नहीं तो अपराध बोध होगा तुम्हारे अंदर। और पाप किसने नहीं किया है? जब भी जीव भाव है, आप केवल पुण्य कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी पुण्य करेंगे उसी में पाप हो जाएगा। जीसस क्राइस्ट के जीवन में घटना आती है, जिस महिला को इजराइल में उन्होंने बचाया। यरूशलेम में कोई महिला कुछ गलत कर दी थी, अपराध कर दी थी, और सभी लोग उसको अपराधी कह के और पत्थर से मारकर मृत्युदंड देने के लिए तैयार हो गए। मैदान में लाकर उसको खड़ा कर दिया गया। पूरा गांव यरूशलेम हाथ में पत्थर लिए हुए है उस महिला को मारने के लिए, कि इसको पत्थर से मार मार कर इसको समाप्त करो, यह मृत्युदंड दिया जाएगा। महिला अपराध बोध से खड़ी है सिर झुकाकर, और बड़े गर्व से लोग पत्थर हाथ में लेकर उसको मारने के लिए तैयार हैं, जैसे कुल बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, इन्होंने कभी पाप का स्पर्श ही नहीं किया। तुरंत उसी समय जीसस पहुंच जाते हैं भगवत प्रेरणा से। उन्होंने कहा कि सावधान, आप लोगों को मैं मना नहीं कर रहा हूं पत्थर मारने से, आप मारें, ये आपका निर्णय है, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने जीवन में कभी पाप न किया हो, जिसके मन में कभी पाप का भाव ना आया हो, कोई चिंतन ना आया हो, कोई विकार ना आया हो। पहला पत्थर वे मारे। पहले सामने आ जाओ। कोई सामने नहीं आ रहा है, यहां तक कि धीरे धीरे सब पत्थर छोड़ छोड़ खिसकना शुरू कर गए। स्थिति ये हुई कि सारे ही खिसक गए, कोई नहीं बचा, खाली वो महिला बची वहां पर और जीसस बचे। और चरणों में गिर पड़ी वो महिला, आपने मुझे बचा लिया, मैं महापापी हूं, अधम हूं। उन्होंने, जीसस ने कहा कि मैं बचाने वाला कौन होता है, और मैं किसी को पापी कहने वाला कौन होता है? प्रभु की सब रचना है, प्रभु की दिव्य रचना है, वे जाने बीच में मैं कौन आने वाला होता। मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा हुई, मैंने ऐसी बात रखी लोगों के सामने, ये भी प्रभु की इच्छा थी। और जो तुम्हारे साथ हुआ नहीं हुआ उस बात को भूल जाओ, यहां कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हे माते, तुम भजन में लगो, साधना में। साधना बताया, वो साधना करके और इतनी उच्च महिला हो गई वो, कि सच्चाई ये है कि आमतौर पर आप सुनते हैं कि जीसस को 33 साल में क्रॉस पर लटकाकर मार डाला गया। जीसस मरे नहीं थे, अंतिम सांस गिन रहे थे, लेकिन राजा का तो एक षड्यंत्र था लोगों को शांत करने के लिए, ये नाटक किया। और जैसे ही सूर्यास्त हो गया, लोगों को कहा कि अब अपने घर जाओ, ये मर गए, और तुरंत उनको उतार कर और वहां से निकाल दिया गया देश से, कि तुम यहां से चले जाओ। मैं जानता हूं तुम इतनी गलती नहीं की हो जो सजा दी जा रही, लेकिन मैं दबाव में हूं, प्रजा के दबाव में मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, आप यहां से निकल जाओ इस देश। जीसस वहां से निकल आए। उनकी माता मरियम भी थी, और ये जो महिला थी ये भी थी जो भक्त बन चुकी थी, और वो फिर भारत आए। हिमाचल में उनकी समाधि है आज भी, लगभग 80 साल जिए हैं। बाइबिल में तो उनकी पूरी कथा है ही नहीं, 33 साल के जो हैं, तो बीच का 14 साल का तो कोई कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ गए।
उस पहले भी वो भारत आ चुके थे। भारत के संतों से बहुत कुछ सीखा जीसस ने, इसीलिए उनमें एक विनम्रता थी, इसीलिए उनमें लोगों के प्रति प्रेम का भाव था। वो कई चीजों को यहां से लेकर गए और फिर अंत में भी फिर भारत आए और बहुत साल तक वहां रहे। हिब्रू भाषा में अभी भी लिखा हुआ उनके कब्र पर। ये सच है, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन दुनिया जानती है कि उनको मार डाला गया और अंत में वो स्त्री अंत तक साथ रही, वही धर्मात्मा बन गई कितनी। कहने का मतलब ये है कि जीसस भी प्रेम ही सिखाते थे, घृणा मत करो किसी से, लव इज गॉड, प्रेम ही प्रभु हैं। तो आप भी किसी को, चाहे वो कितना भी अपराध किया हो, अपराध बोध से भरा हुआ हो, और आप उसको सांत्वना दे, अरे क्यों आप इतनी चिंता कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और आप तो प्रभु की संतान हैं, आप पवित्र हैं, आप निष्पाप हैं। तो जैसा भगवान ने संबोधन किया अर्जुन को, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप, हे अनघ, बड़ा सुंदर संबोधन है। इतनी बातें आज मैंने की इस पर, ये शब्द मेरे को पकड़ लिया है। मैं इतना रुकने के भाव में नहीं था, लेकिन ये शब्द कृष्ण का संबोधन अर्जुन के लिए। अभी अभी अर्जुन जो इतने उलाहने दिए हैं भगवान को कि आप मिले हुए से गोलमाल बातें कर रहे हैं, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, लक्ष्य कुछ और बता रहे हैं, चलने के लिए कहीं और बता रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इतना बड़ा यह एक तरह से उलाहना, और अर्जुन के उस उलाहने को सुनकर भी भगवान मुस्कुराते हुए और बदले में संबोधन क्या दे रहे हैं, जैसे इतते ये पाहन हने उतते वे फल दे। जैसे किसी आम के पेड़ के नीचे आप चले गए और सुंदर सुंदर आम पके हुए लगे हुए हैं, और पत्थर उठाए और आप आम को मार डाले। तो आपने तो पत्थर मारा आम को, और आम ने उधर से फल दिया। इतते ये पाहन हने उतते वे फल देत। इधर से गोलमाल भाषा बोलने वाला, बुद्धि को मोहित करने वाला पत्थर मारा अर्जुन ने, और उधर से निष्पाप रूपी फल प्रदान किया भगवान कृष्ण ने। हे अनघ, हे पृथानंदन, हे कौन्तेय, सब शब्द बड़े प्यारे हैं, लेकिन ये अनघ शब्द उससे बहुत ज्यादा प्यारा है। ऐसे अर्जुन सुनकर भी अर्जुन को लगा होगा जैसे मैं गंगा स्नान कर लिया। सब पाप, जब कृष्ण जिसको अनघ कह दें, भगवान कृष्ण जिसको निष्पाप कह दें, सोचो वो व्यक्ति कितना अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। तुरंत जैसे गंगा स्नान करके निकल गया, जैसे कोई गंगा से डुबकी मारकर और निकले और उसको लगे कि मैं पाप रहित हो गया, मेरे सारे पाप धुल गए। तो यह मनोवैज्ञानिक संबोधन है। किसी व्यक्ति के अंदर में पाप बोध है तो ऐसा संबोधन करके उसके पाप बोध को हटाइए, ताकि उसका डवाडोल चित्त शांत होगा फिर, और शांत चित्त में ही ज्ञान का उपदेश ठीक ठीक दिया जा सकता है। क्योंकि पीछे अर्जुन को भगवान ने बहुत लंबे चौड़े उपदेश दिया, फिर भी बात को पकड़ने में चूक गए हैं अर्जुन। तो अर्जुन का चित्त अभी भी डवाडोल है। कुल के का नाश हो जाएगा, उसका मैं निमित्त बनने जा रहा हूं, इस बात को सोच सोच कर बड़े अपराध बोध से भर जा रहे हैं। अभी अपराध किए नहीं, लेकिन भविष्य की कल्पना करके अपराध बोध से ग्रसित हो जा रहे हैं अर्जुन। पाप में वाश्रय दसमान हत्वेतान आतताईना, इन आतताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। भगवान कहते नहीं लगेगा। हे निष्पाप, हे अनघ, छोड़ उन बातों को। तो अगर किसी को बार बार आप कहें कि आप बड़े पवित्र हैं, बड़े सुंदर हैं, 10 आदमी मिलकर आपको पवित्र कहने लगे, तो शायद न भी पवित्र हो तो भी पवित्र तो होने लगेगा व्यक्ति। और आप पवित्र हो और 10 आदमी आपको बार बार कहें कि बहुत अपवित्र है, बहुत पापी है, बहुत ये है, तो शायद वो भी प्रभाव डालने लगे। संगत ते गुण होत है, संगत ते गुण जात, बांस फांस अरु मिश्री, एक भाव विकात। ऐसे लोग जहां बार बार आपको अपराधी कह रहे हैं, अच्छा नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में जहां आपके मनोबल को ऊंचा किया जा रहा कि नहीं, आप प्रभु की संतान हैं, आप ममय वांसो जीव लोके, भगवान कहते हैं कि हमारा अंश हो,
तो जब भगवान के अंश हो तो तुम पापी कैसे? तुम तो परम चेतन आत्मा हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे लोगों के बीच में रहो तो सब अपराध बोध खत्म हो जाता है, तो चित्त का कंपन खत्म हो जाता है, चित्त डवाडोल नहीं रहता, चित्त शांत होने लगता है और उस शांत चित्त में सही समाधान निकल कर आता है, शास्त्र समझ में आने लगता है उसके आलोक में। इसलिए व्यथित चित्त से आप शास्त्र को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, बड़े शांत चित्त चाहिए जिसमें कोई अपराध बोध नहीं। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। सूरदास ने कहा ना, हमारे भी अगुण भी है अवगुण भी है, लेकिन तुम मत धारण करो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, अवगुण चित्त ना धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। चाहे मैं जैसा हूं, तुम हमारे हो, हमारे प्रभु तुम हमारे हो तो तुम स्वीकार करो, जैसा हूं मैं स्वीकार करो। ये कितना प्रेम हो भक्त में तो ऐसा कह सकता है दावे से, जैसे सूरदास कहते, चाहे मैं जैसा हूं, अब मैं उस बात पर विचार नहीं करता, बस इतना ही विचार करता हूं कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे, बस इसी भाव का। ऐसा भाव हमारे भीतर भी डेवलप हो, फिर हम गीता को और सुंदर ढंग से समझ सकते हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। और दूसरी बात, तुम हमारे हो लेकिन हम भी तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।